Hello, good morning, friends. Welcome to PKJPSC and BPSC channel. So we were discussing हम हम लोग बात कर रहे थे असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का सिलेबस का. दिस इज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी. Remember, for everyone who has done BTech in biotechnology, BTech in civil engineering, etc., please do check the uh, uh, eligibility criteria. Right? Please do check the eligibility criteria because it has around 284 seats and it's a very fascinating fascinating post. Okay, so we have talked कि सिलेबस आपको ये पता होना चाहिए. यू शुड नो दिस. तो पहले पार्ट जो सिलेबस में है वो जनरल स्टडीज है. जनरल स्टडीज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 100 मार्क्स का आएगा. और ये सेकंड पार्ट जो है वो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है वो उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है. इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिलेबस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बाद है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट. सो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में तैयारी करनी है, फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में तैयारी करनी है. तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या है. तो ऑब्वियसली इन यूनिट 1 कितने यूनिट है पहले ये देख लेते हैं. यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4. सो 4 यूनिट है इसमें. तो पहला यूनिट में जो है वो इंट्रोडक्शन में क्या होता है वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोबेबली लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एक्सेट्रा इसमें पढ़ना है. फिर बहुत सारे लिक्विड वेस्ट आते हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी से आएगा लिक्विड वेस्ट, डोमेस्टिक घर के अंदर से लिक्विड वेस्ट निकलेगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट लिक्विड वेस्ट निकलेगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर निकलेगा. सो इनके बारे में पढ़ना है. ठीक है. फिर इसमें भी सॉलिड वेस्ट के बारे में भी दिया गया है. तो हालांकि सॉलिड वेस्ट ये सारे उसमें भी कवर आ जाएंगे पिछले वाले टॉपिक पे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. फिर इसमें एक टॉपिक है इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल सिस्टम एन ओवरव्यू. उसके बारे में जानना है. इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल सिस्टम के बारे में जानेंगे. फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास बैलेंस अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मास बैलेंस अप्रोच. विल डिस्कस दैट थिंग ऑल्सो. ओके. फिर यूनिट 2 में देखें तो ये है वेस्ट वाटर के बारे में बात करना. ऑब्वियसली लिक्विड वेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वेस्ट वाटर के बारे में बात तो करना ही होगा कि वाटर ये कहाँ से निकलता है, वेस्ट वाटर का रिसोर्स क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है. वाटर के बारे में भी थोड़ा जानना है कि ऑब्वियसली रिमार्केबल सब्सटेंस ऑन प्लैनेट अर्थ. अगर पानी नहीं रहेगा तो एवरीवन विल डाई. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर वाटर पॉल्यूशन के बारे में जानना है, कितने तरह के वाटर पॉल्यूशन हो सकते हैं, कि उसका सोर्स क्या हो सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा. ठीक है. फिर सरफेस वाटर के बारे में बात करनी है. वी नीड टू टॉक अबाउट सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन. सो सरफेस वाटर मतलब जैसे लेक के वाटर हो गए, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, जो रुका हुआ वाटर मोस्टली, इवन रिवर हो गया. ठीक है. एंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में ऑल्सो वी आर सपोज टू नो. ओके. फिर वेस्ट वाटर में डोमेस्टिक ब्लैक एंड ग्रे वाटर. फिर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर, इसके बारे में पढ़ना है. सो इस यूनिट में अगर आप देखें तो वेस्ट वाटर इज प्रीडोमिनेंटली important topic. Waste water, different type of waste water we need to study, right? We need to study about different type of waste water. So let's move ahead. Unit 3 में क्या है. यूनिट 3, अब वेस्ट वाटर पढ़ लिए तो उसको ट्रीटमेंट करोगे तो वही पढ़ना है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें फ्लो सीट, यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेस. पहले तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं. प्री ट्रीटमेंट क्या होता है, स्क्रीनिंग के पहले तो बड़े बड़े वाटर से बड़े वो जो बार, रैक, ग्रिट, मिट्टी, ये सब निकाला जाता है. कम्युनिकेशन, फ्लो, इक्वलाइजेशन, एक्सेट्रा. फिर सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ना है. सेडिमेंटेशन डिजाइन कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ना है. केमिकल यूनिट प्रोसेस, प्रिसिपिटेशन, कोगुलेशन, डिसइंफेक्शन प्रोसेस डिजाइन, ये सब भी पढ़ना है. फिर बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेस के बारे में पढ़ना है. नेचर एंड काइनेटिक एंड बायोलॉजिकल ग्रोथ, वाटर में क्या क्या बायोलॉजिकल ग्रोथ होते हैं, फंगस, एल्गा, एक्सेट्रा विल स्टडी अबाउट दैट. फिर एरोबिक प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, ट्रिकलिंग फिल्टर. फिर एनारोबिक प्रोसेस, CSTR, anaerobic filter, right? UASB oxidation, pond process design, etc. We need to study. Advanced technique के बारे में पढ़ना है, जैसे membrane filtration, gas stripping, ion exchange,
एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, ये वाटर रीयूज कैसे करेंगे वाटर। पहले सो यूनिट 1 में अगर आप देखें तो यूनिट 1 में वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ना है। यूनिट 1 में तो इंट्रोडक्शन है, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूनिट 2 में वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में अगर आप पढ़ें तो कैसे कैसे उसको फिल्टर करेंगे, कितने प्रोसेस हैं, एरोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इवन एडवांस प्रोसेस, एडवांस टेक्निक। फिर यूनिट 4 के बारे में वाटर का रीयूज, वाटर रिक्लेमेशन एंड रीयूज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वाटर रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इशू इन वाटर रीयूज, एग्रीकल्चर एंड लैंडस्केप इरिगेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज विथ रिक्लेम्ड वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज गाइडलाइन क्या होगा, रिस्क असेसमेंट फॉर वाटर रीयूज, इंडस्ट्रियल वाटर रीयूज एंड कूलिंग टावर मेकअप वाटर। ओके, फिर द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली हैजार्डस वेस्ट में यूनिट 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन, मस्ट बी अबाउट इंट्रोडक्शन। पहले तो डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट, क्या है डेफिनेशन, क्या है, कौन सा हैजार्डस वेस्ट को हैजार्डस वेस्ट कहते हैं, उस क्यों चाहिए हैजार्डस वेस्ट को, मैनेजमेंट क्यों करना है, ये भी पढ़ना होगा। फिर क्या क्या सोर्स है हैजार्डस वेस्ट का, फिर कम्युनिटी में क्या इफेक्ट हो रहा है उस वेस्ट के कारण, टर्मिनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, स्टोरेज, कलेक्शन ऑफ हैजार्डस वेस्ट, प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, प्रोटेक्शन इन पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंट। सो ये है सोर्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट के बारे में पढ़ना है। ऑब्वियसली बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट आल्सो कम्स अंडर हैजार्डस वेस्ट, राइट। बायोमेडिकल वेस्ट के कितने टाइप हो सकते हैं, राइट, कहाँ कहाँ से निकल सकता है बायोमेडिकल वेस्ट, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, उसको हैंडलिंग कैसे करेंगे जो भी वेस्ट निकल रहा है, फिर कंट्रोल कैसे करेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट ज़्यादा ना निकले, राइट। फिर केमिकल वेस्ट सोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, नीड फॉर कंट्रोल। ठीक है, केमिकल वेस्ट सोर्स कहाँ से निकलेगा, डोमेस्टिक हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, नीड फॉर कंट्रोल, ठीक है, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल टेक्निक, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। ओके, यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट। ओके, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन एंड सेपरेशन, ठीक है, केमिकल प्रेसिपिटेशन, सॉलिडिफिकेशन, स्टेबलाइजेशन टेक्निक, chemical oxidation and reduction, pervaporation, ozonation and evaporation, and the remedial action का टेक्निक क्या होगा, containment techniques, in situ bio treatment option, site remediation, photo remediation, biofiltration. So these are important things. फिर फाइनली है वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, ये थोड़ा लॉ को रिलेटेड होगा, विल आल्सो डील विद दिस, right, will deal with this. And the final is environment impact assessment and environmental clearance, right, impact environment का impact में assessment करेंगे, pollution के कारण क्या environment में impact हो रहा है, फिर environmental clearance के बारे में also बात करेंगे, site authorization के बारे में बात करेंगे, and consent to establish and consent to operate pollution control board of Bihar. This is also very important. So अगर आप देखें syllabus is pretty tough, not tough, but syllabus is made up of 3-4 big topic. The first topic is solid waste management, ठीक है, second topic is liquid waste management, third topic is hazardous waste management. So एक टर्म आ रहा है वेस्ट को मैनेजमेंट, पहले तो हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या है कैसे है, उसके बाद मैनेज कैसे करेंगे, कितने तरह के होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कितने तरह के होते हैं, फिर उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसके कारण इफेक्ट क्या है वर्ल्ड में, बॉडी पे, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल हैजार्डस वेस्ट में बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, राइट, एंड देन फाइनली वेस्ट मैनेजमेंट का रूल क्या क्या है, रेगुलेशन और इसका कॉम्प्लायंस क्या क्या है, एंड देन फाइनली विल स्टडी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट के वेस्ट के कारण क्या होता है प्रॉब्लम, राइट, साइट ऑथराइजेशन, कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ बिहार, ये सब हम पढ़ेंगे. सो बाय गाइस, फ्रॉम टुमारो आई स्टार्ट विद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. Remember, if you are preparing for this exam, please do connect with me. My phone number is 7782015983. I'm also creating objective paper for this. If you want to buy, I'll release it in next 2 months. Probably I'll give it free of cost, but still, if someone wants to contribute money,
you're welcome. So we'll start from solid waste management. We'll talk about types of solid waste management: municipal solid waste, industrial waste, hazardous waste, biomedical waste, e-waste. So this is like introduction of everything, right? इसमें hazardous waste भी आ गया, biomedical waste भी आ गया, industrial waste भी आ गया. So this is the agenda of tomorrow's class. So please do like and subscribe to my channel. This is PK JPSC and BPSC channel. So I also give coaching for JPSC as well as BPSC. Uh, if you want to take personalized coaching, you can also connect with me 7782015983. Bye bye.